दोस्तों, मैं अपने दिल की गहराइयों से भगवान की कसम खाकर आपसे कहता हूं कि अगर आपने इस सूर्य ग्रहण वाली आज की वीडियो को आखिर तक देख लिया तो आपको अरबपति बनने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकेगी। इस सूर्य ग्रहण से आपको जरा सा भी नुकसान नहीं पहुंचेगा, बल्कि ठीक इसके विपरीत आप अपार धन धान्य से भरपूर हो जाएंगे। आपकी किस्मत चमकते सितारे की तरह जगमगा उठेगी। आपकी शोहरत चारों तरफ फैल जाएगी और आपके नाम की धूम मच जाएगी। सिर्फ इतना करना पड़ेगा कि ग्रहण के वक्त एक चमत्कारी उपाय अपनाना है। ये कोई मामूली टोटका नहीं, बल्कि आपकी बंद किस्मत का ताला खोलने वाली मास्टर की है। खुद भगवान शिव ने कहा है कि जो इंसान इस सूर्य ग्रहण पर यह उपाय करता है उसे जीवन में किसी भी वस्तु की कमी नहीं रहती और वो महाधनवान बन जाता है। अब चलिए जानते हैं कि यह सूर्य ग्रहण कब लगने वाला है, सूतक काल कब से शुरू होगा और किन किन राशियों के लोग बहुत जल्दी से महा अमीर और महा करोड़पति बन सकते हैं। दोस्तों, साल 2025 का आखिरी सूर्य ग्रहण 21 सितंबर 2025 को रविवार के दिन लगने जा रहा है। यह ग्रहण बेहद अनोखा और दुर्लभ होने वाला है। इस दौरान 4 ऐसे अद्भुत संयोग बनेंगे जो करीब 600 सालों बाद बन रहे हैं। अब यह जानना बहुत जरूरी है कि वो कौन कौन से विशेष संयोग हैं और ग्रहण के दौरान हमें क्या क्या सावधानियां रखनी पड़ेंगी। ग्रहण किस नक्षत्र में लगेगा, ग्रहण का सटीक समय क्या होगा और सूतक काल कब से चालू होगा, इन सब के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो ज्ञानी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ ही कमेंट सेक्शन में सच्चे दिल से लिखिए जय श्री राम, जय माता दी। जब किसी व्यक्ति पर मां दुर्गा की कृपा बरसती है तो उसके जीवन में कोई विपदा टिक नहीं पाती। इसलिए देवी देवताओं का नाम लेने में कभी कंजूसी मत कीजिए। ग्रहण के समय आपके जीवन में कोई हानि नहीं होगी, बल्कि आपका भाग्योदय होगा। हाँ, आप कमेंट में अपनी राशि भी बता दीजिएगा, ताकि अगर आपकी राशि के मुताबिक कोई खास टोटका हो तो हम आपको बता सके। जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के ठीक बीच में आ जाता है और सूर्य की रोशनी पृथ्वी तक पूरी तरह या थोड़ी बहुत नहीं पहुंच पाती, तब सूर्य ग्रहण घटित होता है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार यह घटना राहु केतु की छाया से होती है, जो सूर्य यानी आत्मा, शक्ति और नेतृत्व पर असर डालकर इंसान के जीवन और पूरी दुनिया की घटनाओं में बदलाव लाती है। वहीं शास्त्रों में सूर्य ग्रहण को बहुत ही अशुभ माना गया है। इस वक्त सूर्य देव कमजोर हो जाते हैं और नकारात्मक ऊर्जा बढ़ जाती है। इसलिए इस दौरान हर तरह के शुभ काम वर्जित होते हैं। जब सूर्य देव पीड़ा में होते हैं तो धरती पर भी इंसानों को तकलीफ झेलनी पड़ती है। यही वजह है दोस्तों कि सूर्य ग्रहण का समय जानना बेहद जरूरी है। 21 सितंबर को लगने वाला यह सूर्य ग्रहण साल 2025 का अंतिम सूर्य ग्रहण है। भारतीय समयानुसार सूर्य ग्रहण 21 सितंबर 2025 को रात 11:01 शुरू होगा और अगली सुबह 3:25 पर खत्म होगा। यानी ग्रहण की कुल लंबाई करीब 4 घंटे 24 मिनट की होगी। इसके अलावा सूतक काल ग्रहण से 12 घंटे पहले शुरू हो जाता है। इस समय नकारात्मक ताकतें सक्रिय हो जाती हैं और ब्रह्मांड की ऊर्जा में असंतुलन आ जाता है। मतलब 21 सितंबर को सुबह 11:01 से ही सूतक काल लग जाएगा। दोस्तों, सूतक काल चालू होते ही सभी शुभ कार्य रुक जाते हैं। 21 सितंबर की शाम को सूतक काल के दौरान राहु काल भी रहेगा। उस दिन शाम 4:45 से शाम 6:15 तक राहु काल होगा। इस वक्त बच्चों, बुजुर्गों, बीमारों और गर्भवती महिलाओं को खास ध्यान रखना चाहिए और उन्हें घर से बाहर नहीं जाना चाहिए। ये सूर्य ग्रहण एक आंशिक ग्रहण होगा, जिसे उपछाया ग्रहण भी कहते हैं। वहीं 21 सितंबर को जब ये सूर्य ग्रहण लग रहा होगा, उससे ठीक 14 दिन पहले 7 सितंबर 2025 को साल का दूसरा चंद्र ग्रहण लग चुका होगा। दोस्तों, शास्त्रों में लिखा है कि अगर एक ही महीने में 15 दिनों के अंदर 2 ग्रहण लगते हैं तो ये बेहद अशुभ योग माना जाता है। इसे बड़ी आपदा का इशारा समझा जाता है। अश्विन मास की अमावस्या पर जहां एक तरफ सूर्य ग्रहण है, वहीं उसी मास की पूर्णिमा पर चंद्र ग्रहण पड़ा है। ऐसे में दोनों ग्रहण
बहुत ज्यादा अशुभ और जोखिम भरे हैं। आपको इन ग्रहणों के दौरान खास सतर्क रहना चाहिए। ये योग कई दशकों में सिर्फ एक बार बनता है। अब दोस्तों, इस ग्रहण का एक और डरावना संयोग है। 21 सितंबर को रविवार है और 7 सितंबर को भी रविवार था। मतलब दोनों ग्रहण रविवार को पड़ रहे हैं। माना जाता है कि रविवार को लगने वाला ग्रहण बेहद दुर्लभ और खतरनाक होता है। अब बात करते हैं कि साल 2025 का ये आखिरी सूर्य ग्रहण किस राशि और किस नक्षत्र में लगने वाला है। ये ग्रहण कन्या राशि और चित्रा नक्षत्र में पड़ेगा। इसका सूतक काल ग्रहण से ठीक 12 घंटे पहले से शुरू हो जाएगा। इस दौरान सभी शुभ कार्यों पर रोक लग जाएगी और पूरे देश के मंदिरों के दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे। अब चलिए उन 4 विशेष संयोगों के बारे में जानते हैं जो 600 सालों बाद बन रहे हैं। पहला संयोग है कि ये ग्रहण कन्या राशि में लग रहा है, जहां बुध ग्रह का प्रभाव है और इस बार बुध अपनी उच्च राशि में है, जो व्यापार और बुद्धि से जुड़े लोगों के लिए वरदान साबित होगा। दूसरा संयोग है चित्रा नक्षत्र का, जो विश्वकर्मा देवता से जुड़ा है, इसलिए इस ग्रहण में किए गए उपाय से नौकरी और बिजनेस में तरक्की मिलेगी। तीसरा संयोग है कि ग्रहण के दौरान शनिदेव की दृष्टि सूर्य पर पड़ रही है, जो कर्म फल को तेजी से देने वाला है। चौथा संयोग है राहु केतु की विशेष स्थिति, जो पिछले जन्म के कर्मों को सुधारने का मौका देगी। दोस्तों, ये संयोग इतने शक्तिशाली हैं कि अगर आप सही उपाय करें तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी। अब सावधानियों की बात करें। ग्रहण के दौरान बाहर ना निकलें, खाना न बनाएं, सोना न चाहिए और पूजा पाठ में ध्यान रखें कि मंत्र जप ही करें। गर्भवती महिलाएं चाकू कैंची से दूर रहें। बच्चों को घर में रखें। सूतक काल में नाखून न काटें, बाल न धोएं। ग्रहण खत्म होने के बाद स्नान करें और दान पुण्य करें। अब उन राशियों के बारे में जो इस ग्रहण से महाधनवान बन सकती हैं। पहली राशि है सिंह राशि, जिनके लिए नौकरी में प्रमोशन मिलेगा। दूसरी है कन्या राशि, जहां ग्रहण लग रहा है तो व्यापार में लाभ होगा। तीसरी है धनु राशि, जिनकी किस्मत चमकेगी। चौथी है मीन राशि, जिन्हें अप्रत्याशित धन मिलेगा। अगर आपकी राशि इनमें से है तो कमेंट में बताएं, हम विशेष उपाय बताएंगे। अब वो चमत्कारी उपाय क्या है? ग्रहण के दौरान घर के एक कोने में एक सफेद कपड़े पर सूर्य यंत्र बनाएं, उसके बीच में चंदन लगाएं और 108 बार ओम सूर्याय नमः का जप करें। फिर ग्रहण खत्म होने पर उस यंत्र को अपने पर्स में रख लें। ये उपाय आपकी किस्मत खोल देगा। दोस्तों, इस उपाय से हजारों लोग अमीर बने हैं। अब विस्तार से ग्रहण के वैज्ञानिक पक्ष पर बात करें। सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा सूर्य को ढक लेता है। ये आंशिक है, मैग्नीट्यूड 0.855, जो दक्षिण प्रशांत, न्यूजीलैंड, अंटार्कटिका में दिखेगा। भारत में नहीं दिखेगा, लेकिन असर तो पड़ेगा। ज्योतिष में राहु सूर्य को ग्रसता है, इसलिए नकारात्मकता बढ़ती है, लेकिन सही उपाय से फायदा हो सकता है। अब सूतक काल की डिटेल। सूतक में खाना न खाएं, पहले से बनाकर रखें। पानी में तुलसी डालें। ग्रहण के बाद घर की सफाई करें। राहु काल में कोई नया काम न शुरू करें। अब पिछले चंद्र ग्रहण की बात। 7 सितंबर को कुल चंद्र ग्रहण था, जो भी रविवार को था। दोनों ग्रहण इतने करीब, वो भी रविवार को। ये घोर अशुभ है। दुनिया में प्राकृतिक आपदाएं बढ़ सकती हैं, लेकिन व्यक्तिगत स्तर पर उपाय से बचाव हो सकता है। अब कन्या राशि में ग्रहण का असर। कन्या राशि बुध की है, तो बुद्धि, स्वास्थ्य पर असर। चित्रा नक्षत्र त्वष्टा देवता का, जो रचनात्मकता देता है, इसलिए कलाकारों, बिजनेसमैन के लिए अच्छा। अब विशेष सावधानियां। बुजुर्ग दवा समय पर लें। गर्भवती महिलाएं आराम करें। बच्चे बाहर न खेलें। ग्रहण देखने की कोशिश न करें, आंखें खराब हो सकती हैं। चंद्र ग्रहण तब होता है जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है और पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है। इस दौरान चंद्रमा पूरी तरह या आंशिक रूप से ढक जाता है, जिसे हम चंद्र ग्रहण कहते हैं। शास्त्रों के अनुसार इस समय चंद्र देवता कष्ट में होते हैं और उनकी पीड़ा का असर मनुष्यों पर भी पड़ता है। इसलिए इस दौरान कुछ विशेष नियमों का पालन करना जरूरी होता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी चंद्र ग्रहण एक महत्वपूर्ण घटना है, क्योंकि इस समय
वैज्ञानिक चंद्रमा की सतह, वायुमंडल और अन्य खगोलीय गतिविधियों का अध्ययन करते हैं। यह एक ऐसा अवसर होता है जो हमें ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने में मदद करता है। दोस्तों, चंद्र ग्रहण के समय एक विशेष अवधि होती है जिसे सूतक काल कहा जाता है। सूतक काल ग्रहण शुरू होने से पहले की वह अवधि होती है जिसमें कुछ विशेष सावधानियां बरतनी चाहिए। शास्त्रों के अनुसार चंद्र ग्रहण का सूतक काल ग्रहण शुरू होने से 9 घंटे पहले शुरू हो जाता है। उदाहरण के लिए, यदि चंद्र ग्रहण रात 8 बजे शुरू हो रहा है तो सूतक काल सुबह 11 बजे से शुरू हो जाएगा। इस दौरान मंदिरों के कपाट बंद कर दिए जाते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इस समय देवी देवता ध्यान और तप में लीन रहते हैं। भगवान चंद्रदेव अपने भक्तों की चिंता में व्याकुल रहते हैं और उनकी पीड़ा को कम करने के लिए हमें भी कुछ नियमों का पालन करना चाहिए। इस बार का चंद्र ग्रहण 2025 में कुछ खास क्षेत्रों में दिखाई देगा। यह ग्रहण यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर और अंटार्कटिक क्षेत्र में दिखाई देगा। लेकिन भारत में यह ग्रहण अपने पूर्ण रूप में दिखाई नहीं देगा। कुछ क्षेत्रों में यह आंशिक रूप से दिख सकता है, लेकिन पूर्ण चंद्र ग्रहण का प्रभाव भारत में कम रहेगा। फिर भी शास्त्रों के अनुसार भारत में सूतक काल का पालन करना जरूरी है, क्योंकि ग्रहण का प्रभाव राशियों और मानव जीवन पर पड़ता है, भले ही यह दिखाई न दे। शास्त्रों में चंद्र ग्रहण के दौरान कुछ खास नियमों का पालन करने की सलाह दी गई है। आइए इन सावधानियों को विस्तार से समझते हैं। चंद्र ग्रहण के दौरान भोजन पकाना या खाना वर्जित माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस समय भोजन पर नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव पड़ता है। पानी पीने से भी बचना चाहिए। हालांकि छोटे बच्चों, वृद्धजनों और बीमार व्यक्तियों को इस नियम से छूट दी गई है। वे आवश्यकतानुसार भोजन और पानी ले सकते हैं। ग्रहण के प्रभाव से भोजन और पानी को बचाने के लिए उसमें तुलसी के पत्ते डालने चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है कि तुलसी पत्र डालने से भोजन और पानी पर ग्रहण का दुष्प्रभाव नहीं पड़ता। आप अपने फ्रिज में भी तुलसी के 9 या 11 पत्ते अलग अलग हिस्सों में रख सकते हैं। इससे आपके खाद्य पदार्थ सुरक्षित रहेंगे। ग्रहण के दौरान मंदिरों में पूजा पाठ बंद रहता है और भगवान की मूर्तियों को छूना वर्जित होता है। ऐसा माना जाता है कि इस समय देवी देवता ध्यान में लीन रहते हैं और उनकी पूजा करने से दोष लग सकता है। सूतक काल शुरू होने से पहले तुलसी के पत्ते तोड़ लें और ग्रहण समाप्त होने तक तुलसी के पौधे को न छुएं। तुलसी को छूने से ग्रहण का दुष्प्रभाव पड़ सकता है। चंद्र ग्रहण को नंगी आंखों से देखना शास्त्रों और विज्ञान दोनों के अनुसार हानिकारक है। शास्त्रों में कहा गया है कि ऐसा करने से अगले जन्म में व्यक्ति को कष्ट भोगना पड़ सकता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी ग्रहण के दौरान हानिकारक किरणें निकलती हैं जो आंखों को नुकसान पहुंचा सकती हैं। इसलिए ग्रहण देखने के लिए हमेशा सुरक्षित उपकरणों का उपयोग करें। शास्त्रों के अनुसार गर्भवती महिलाओं को ग्रहण के दौरान विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। उन्हें घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए और न ही कोई नुकीली चीज जैसे चाकू या कैंची का उपयोग करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इससे गर्भ में पल रहे शिशु पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। चंद्र ग्रहण का प्रभाव सभी 12 राशियों पर अलग अलग पड़ता है। आइए जानते हैं कि यह ग्रहण किन राशियों के लिए शुभ रहेगा और किन के लिए सावधानी बरतनी होगी। मेष राशि वालों के लिए यह ग्रहण शुभ रहेगा। इस दौरान आपको करियर में नई उपलब्धियां मिल सकती हैं। नौकरी और व्यापार में तरक्की के योग बन रहे हैं। वृषभ राशि वालों को इस ग्रहण में सावधानी बरतनी होगी। स्वास्थ्य और धन से संबंधित मामलों में सतर्क रहें। अनावश्यक खर्चों से बचें। मिथुन राशि वालों के लिए यह ग्रहण मिश्रित फल देगा। परिवार में सुख शांति रहेगी, लेकिन कार्य क्षेत्र में कुछ चुनौतियां आ सकती हैं। कर्क राशि वालों के लिए यह ग्रहण अत्यंत शुभ रहेगा। धन, यश और वैभव में वृद्धि होगी। नई योजनाएं सफल होंगी। सिंह राशि वालों को इस दौरान मानसिक तनाव से बचना होगा। धैर्य रखें और कोई भी बड़ा निर्णय लेने से पहले अच्छी तरह विचार करें। कन्या राशि वालों के लिए यह ग्रहण लाभकारी रहेगा।
व्यापार में वृद्धि और नई साझेदारियां बनने के योग्य हैं। तुला राशि वालों को स्वास्थ्य और रिश्तों में सावधानी बरतनी होगी। ग्रहण के दौरान ध्यान और मंत्र जाप करना लाभकारी रहेगा। वृश्चिक राशि वालों के लिए यह ग्रहण शुभ रहेगा। धन लाभ और नौकरी में तरक्की के योग बन रहे हैं। धनु राशि वालों को इस दौरान अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा। अनावश्यक विवादों से बचें। मकर राशि वालों के लिए यह ग्रहण मध्यम फलदायी रहेगा। परिवार में सुख शांति बनी रहेगी, लेकिन स्वास्थ्य का ध्यान रखें। कुंभ राशि वालों के लिए यह ग्रहण अत्यंत शुभ रहेगा। आपके भाग्य में वृद्धि होगी और नई उपलब्धियां प्राप्त होंगी। मीन राशि वालों को इस दौरान सावधानी बरतनी होगी। धन हानि और स्वास्थ्य समस्याओं से बचने के लिए नियमों का पालन करें। चंद्र ग्रहण के दौरान क्या करें? ग्रहण के दौरान भगवान शिव, विष्णु या हनुमान जी के मंत्रों का जाप करना शुभ माना जाता है। विशेष रूप से एयूएम नमः शिवाय और एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्रों का जाप करें। ग्रहण समाप्त होने के बाद दान करना बहुत शुभ होता है। आप गाय, गरीबों या ब्राह्मणों को भोजन, वस्त्र या धन का दान कर सकते हैं। ग्रहण समाप्त होने के बाद पवित्र नदी या घर में ही गंगा जल मिलाकर स्नान करें। इससे ग्रहण का दुष्प्रभाव कम होता है। ग्रहण के दौरान ध्यान और योग करना मानसिक शांति प्रदान करता है। यह समय आत्मचिंतन के लिए भी उत्तम है। वैज्ञानिकों के लिए चंद्र ग्रहण एक अनूठा अवसर होता है। इस दौरान वे चंद्रमा की सतह, उसकी रासायनिक संरचना और पृथ्वी के वायुमंडल का अध्ययन करते हैं। चंद्र ग्रहण के समय पृथ्वी की छाया से चंद्रमा का रंग लाल हो जाता है, जिसे ब्लड मून कहा जाता है। यह एक ऐसी घटना है जो न केवल खगोलीय दृष्टिकोण से रोमांचक है, बल्कि सामान्य लोगों के लिए भी आश्चर्यजनक होती है। वैज्ञानिक सलाह देते हैं कि ग्रहण को देखने के लिए विशेष चश्मों या टेलीस्कोप का उपयोग करें, ताकि आंखों को नुकसान न पहुंचे। दोस्तों, चंद्र ग्रहण के समय एक विशेष अवधि होती है जिसे सूतक काल कहा जाता है। सूतक काल ग्रहण शुरू होने से 9 घंटे पहले शुरू होता है। उदाहरण के लिए, यदि चंद्र ग्रहण रात 9 बजे शुरू हो रहा है, तो सूतक काल दोपहर 12 बजे से शुरू हो जाएगा। इस दौरान मंदिरों के कपाट बंद कर दिए जाते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इस समय देवी देवता ध्यान और तप में लीन रहते हैं। भगवान चंद्रदेव अपने भक्तों की चिंता में व्याकुल रहते हैं और उनकी पीड़ा को कम करने के लिए हमें भी कुछ नियमों का पालन करना चाहिए। इस बार का चंद्र ग्रहण 2025 में यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर और अंटार्कटिक क्षेत्र में दिखाई देगा। लेकिन भारत में यह ग्रहण पूर्ण रूप में दिखाई नहीं देगा। कुछ क्षेत्रों में यह आंशिक रूप से दिख सकता है, लेकिन इसका प्रभाव भारत में भी रहेगा। शास्त्रों के अनुसार भले ही ग्रहण दिखाई न दें, सूतक काल और अन्य नियमों का पालन करना जरूरी है, क्योंकि इसका प्रभाव राशियों और मानव जीवन पर पड़ता है। चंद्र ग्रहण के दौरान सावधानियां। चंद्र ग्रहण के दौरान भोजन पकाना या खाना वर्जित है। ऐसा माना जाता है कि इस समय भोजन पर नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव पड़ता है। पानी पीने से भी बचना चाहिए। हालांकि छोटे बच्चों, वृद्धजनों और बीमार व्यक्तियों को इस नियम से छूट है। वे आवश्यकतानुसार भोजन और पानी ले सकते हैं। ग्रहण समाप्त होने के बाद भोजन में डाले गए तुलसी के पत्तों को निकालकर ही भोजन ग्रहण करना चाहिए। ग्रहण के प्रभाव से भोजन और पानी को बचाने के लिए उसमें तुलसी के पत्ते डालने चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है कि तुलसी पत्र डालने से भोजन और पानी पर ग्रहण का दुष्प्रभाव नहीं पड़ता। आप अपने फ्रिज में भी तुलसी के 9 या 11 पत्ते अलग अलग हिस्सों में रख सकते हैं। इससे आपके खाद्य पदार्थ सुरक्षित रहेंगे। ग्रहण के दौरान मंदिरों में पूजा पाठ बंद रहता है और भगवान की मूर्तियों को छूना वर्जित होता है। ऐसा माना जाता है कि इस समय देवी देवता ध्यान में लीन रहते हैं। पूजा स्थल पर प्रवेश करने से भी बचना चाहिए। सूतक काल शुरू होने से पहले तुलसी के पत्ते तोड़ लें और ग्रहण समाप्त होने तक तुलसी के पौधे को न छुएं। तुलसी को छूने से ग्रहण का दुष्प्रभाव पड़ सकता है। चंद्र ग्रहण को नंगी आंखों से देखना शास्त्रों और विज्ञान दोनों के अनुसार हानिकारक है।
शास्त्रों में कहा गया है कि ऐसा करने से अगले जन्म में कष्ट भोगना पड़ सकता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी ग्रहण के दौरान हानिकारक किरणें आंखों को नुकसान पहुंचा सकती हैं। इसलिए ग्रहण देखने के लिए सुरक्षित उपकरणों का उपयोग करें। गर्भवती महिलाओं को ग्रहण के दौरान विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। उन्हें अपने पेट पर गेरू, लाल मिट्टी लगाकर सीधा लेटना चाहिए और पहले से ही भोजन और पानी कर लेना चाहिए। ग्रहण के समय छत पर या खुले आकाश के नीचे नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि इसका असर गर्भस्थ शिशु पर पड़ सकता है। यदि बहुत भूख लगे तो तुलसी पत्र डालकर भोजन किया जा सकता है। हमारे प्राचीन शास्त्रों में वर्णित है कि ग्रहण के समय अगर कोई व्यक्ति सुई से सिलाई करता है या चाकू से कुछ काटता है तो यह पीड़ा सीधे भगवान तक पहुंचती है और उनके चरणों में चुभन का एहसास होता है। इससे ग्रहण का प्रभाव और अधिक भयावह हो जाता है। ऐसे में व्यक्ति को जीवन भर कष्ट सहने पड़ते हैं, उनकी संतानें दुख झेलती हैं और शुभ कार्यों जैसे विवाह में रुकावटें आती हैं। इसलिए यदि आप अपने परिवार की खुशहाली चाहते हैं तो ग्रहण काल में इन चीजों को हाथ भी न लगाएं। थोड़ा इंतजार करें और ग्रहण खत्म होने के बाद ही ऐसे काम करें। इसी तरह फल या सब्जियां काटने के लिए भी चाकू का प्रयोग वर्जित है। यह सब हमारे पूर्वजों की परंपराओं में गहराई से जुड़ा हुआ है और शास्त्रों में स्पष्ट रूप से लिखा गया है। ग्रहण समाप्त होने के बाद सबसे पहले गंगाजल युक्त पानी से स्नान करना चाहिए। घर में भी गंगाजल का छिड़काव करें ताकि नकारात्मक ऊर्जा दूर हो। यदि ग्रहण दिन के समय लगा हो तो स्नान के बाद भगवान सूर्य को अर्घ्य देकर जल चढ़ाएं। चूंकि यह ग्रहण रविवार को पड़ रहा है, इसलिए दान पुण्य का महत्व कई गुना बढ़ जाता है। दोस्तों, ग्रहण के बाद काले रंग की चीजों का दान करना बहुत फलदायी होता है, जैसे काला कंबल, काले जूते या कोई काला कपड़ा किसी जरूरतमंद को दे सकते हैं। इससे ग्रहण का बुरा प्रभाव कम होता है और जीवन में सकारात्मकता आती है। अब मैं आपको एक ऐसा चमत्कारी उपाय बताने जा रहा हूं जो हमारे गुरुओं की 150 साल पुरानी साधना से निकला है। मैं मां दुर्गा और भगवान विष्णु की सौगंध खाकर कहता हूं कि यदि आप ग्रहण के बाद अगली सुबह यह उपाय करेंगे तो कोई ताकत आपको अरबपति बनने से नहीं रोक पाएगी। आपको बस एक पानी की बोतल, 1 किलो मोटा नमक या पैकेट वाला नमक, आधा किलो काली उड़द दाल, 50 ग्राम सूखी हरी मिर्च, 1 किलो गेहूं और 200 ग्राम तिल का तेल लेकर साथ में 101 रुपए की दक्षिणा जोड़कर किसी गरीब महिला, बुजुर्ग या असहाय व्यक्ति को दान कर दें। यह उपाय इतना प्रभावशाली है कि आपके भाग्य के दरवाजे खुल जाएंगे। दोस्तों, मैं अपना व्यक्तिगत अनुभव साझा कर रहा हूं। हमारी पीढ़ियां इस उपाय को अपनाती आ रही हैं। मेरी दादी ने यह हमें सिखाया था जो उनके गुरुओं से मिला था। आज हमारे घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं है। हमने यह करके अपार समृद्धि प्राप्त की है और अब आपको बता रहा हूं ताकि आपका जीवन भी खुशहाल बने। यदि इस उपाय से आपको फायदा ना हो तो आप हमारे चैनल को अनसब्सक्राइब कर दें और हमें कभी ना देखें। हम झूठ नहीं बोलते, बल्कि यह सब परीक्षित और अनुभव पर आधारित है। यह उपाय ग्रहण के अगले दिन सुबह ही करें। ऐसा मौका रोज नहीं मिलता। अगर चूक गए तो गरीबी जीवन भर साथ रहेगी। दोस्तों, सूर्य ग्रहण और उसके सूतक काल में कई ऐसे रहस्यमयी उपाय हैं जो आपके जीवन को बदल सकते हैं। मैं इन्हें एक एक करके बताऊंगा और अंत में उन भाग्यवान राशियों का जिक्र करूंगा जिनका भाग्य इस ग्रहण के बाद चमक उठेगा। इसलिए वीडियो को अंत तक देखें। पहला उपाय मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने का है। इससे आपके घर में धन की बरसात होगी जैसी आपने कभी सोची नहीं। सूतक काल, जो 21 सितंबर की दोपहर 10 बजे से शुरू होगा, उसके दौरान एक तांबे की कटोरी लें, चांदी या प्लास्टिक की नहीं। उसमें गंगा जल भरें और एक साफ 2 रुपये का सिक्का डालें। सिक्का बिल्कुल नया हो। इस कटोरी को छत पर ऐसी जगह रखें जहां चंद्रमा की रोशनी पड़ती हो। यह काम रात 11:30 से पहले पूरा करें। अगले दिन 22 सितंबर को स्नान कर कटोरी उठाएं। सिक्के को धोकर हरे कपड़े में लपेटकर अपनी तिजोरी में उत्तर दिशा की ओर रख दें। यह सिक्का चुंबक की तरह काम करेगा और धन को हर तरफ से खींचेगा। दूसरा उपाय स्वास्थ्य सुधार का है। यदि घर में कोई लंबी बीमारी से पीड़ित है तो सूतक काल में एक सफेद कपड़ा लें और उसमें सफेद तिल भरकर पोटली बनाएं।
यह पोटली बीमार के तकिए के नीचे रखें और उन्हें उसी के साथ सोने दें। अगले दिन 22 सितंबर को पोटली को सिर के ऊपर दाएं से बाएं 7 बार घुमाएं और फिर किसी नदी या बहते पानी में बहा दें। इससे रोगी जल्दी ठीक होगा और स्वास्थ्य में चमत्कारिक सुधार आएगा। तीसरा उपाय कुंडली दोष निवारण का है। अगर राहु केतु दोष, पितृदोष या अष्टकूट दोष है तो ग्रहण से पहले एक काला कपड़ा लें और उसमें 2 लोटा जौ डालकर पोटली बनाएं। इसे छत पर रखें। अगले दिन 22 सितंबर को किसी ब्राह्मण या गरीब को दान दें। इससे सभी दोष दूर होंगे और जीवन में शांति आएगी। चौथा उपाय रुके कारोबार को गति देने का है। यदि आपका व्यवसाय ठप पड़ा है तो सूतक से पहले एक लाल धागे का गुच्छा खरीदें। इसे अपने कार्यालय या घर के मुख्य कमरे में रखें। अगले दिन 22 सितंबर को इसे किसी शिव मंदिर में दान करें। शिव जी दुख हरता हैं और उनकी कृपा से आपका कारोबार रफ्तार पकड़ेगा, धन की आवक बढ़ेगी। अब जानिए उन भाग्यशाली राशियों को जिनका जीवन इस ग्रहण के बाद उज्जवल हो जाएगा। पहली राशि है कुंभ राशि। कुंभ वाले लोगों के लिए यह समय अत्यंत लाभदायक है। नौकरी की तलाश में सफलता मिलेगी, संपत्ति खरीदने के योग्य बनेंगे और नया बिजनेस शुरू करने पर अपार लाभ होगा। दूसरी राशि है वृश्चिक राशि। वृश्चिक जातकों को धन और सम्मान की प्राप्ति होगी। पुराने उधार चुकेंगे, व्यापार में उछाल आएगा और करोड़ों कमाने के अवसर मिलेंगे। तीसरी राशि है मिथुन राशि। मिथुन वालों को विदेश जाने का मौका मिलेगा, रुका धन वापस आएगा, कानूनी मामलों में जीत होगी, दुश्मन परास्त होंगे और सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। चौथी राशि है वृषभ राशि। वृषभ जातकों के लिए नए द्वार खुलेंगे, नौकरी में प्रमोशन होगा, व्यापार फलेगा और समाज में इज्जत बढ़ेगी। पांचवी राशि है धनु राशि। धनु वालों के जीवन में वैभव आएगा, नई योजनाओं में सफलता मिलेगी और सुख समृद्धि का प्रवाह होगा। तो दोस्तों, ये हैं वे राशियां जिनका भाग्य इस सूर्य ग्रहण के बाद पलट जाएगा। अब आप भी सच्चे दिल से कमेंट में लिखें जय माता दी।